बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री परमहंस गोपाल मुनि जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। गिरई विकट कपाट सुन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुमर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ के नीली चरण कमल में कोटि कोटि शैली। प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की अति मेहर से सतगुरु की कृपा से हम अपनी प्रेम सखी यानी पुष्पावती सखी की बीतक सुन रहे हैं और इनके अंदर जो प्रसंग आ रहे हैं उनमें जो छिपे निहित जो रहस्य सुंदर साथ जी उनको भी हमें आत्मसात करना है ना। तो कल हमने सुंदर साथ जी क्या सुना है कि किस तरह से परमहंस जी पद्मावतीपुरी धाम से कहाँ पर पहुंच जाते हैं, फूलपुर भैया, है ना। और यहाँ पर किस तरह से सुंदर साथ जी हमने सुना कि किस तरह से जो है ये हमारी सिद्धि कुमारी है, किस तरह से परमहंस महाराज जी से विनती करती है कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कर। और फिर किस तरह से सतगुरु महाराज जी की आज्ञा प्राप्त करके वे पूरा जीवन उनकी सेवा में बिता देती है। और अंत समय जब आता है तो किस तरह से वे अपने 16 श्रृंगार सजकर अपने तन को छोड़ देती है और उनके चरणों में ही समर्पित हो जाती है। अब सुनें सुंदर साथ जी आगे क्या वर्णन कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ का जो शिवपाल राम थे, है ना, जो बताया कि शास्त्रार्थ मतलब बहुत ज्ञानी थे वेदों के शास्त्रों के, तो वे भी इनकी चर्चा सुनकर आते हैं। तो जब इनका पूरा परिवार तातम ग्रहण कर लेते हैं तो इनका जो पुत्र है सुंदर साथ जी, है ना, कल आया था कि 3 पुत्र हैं इनके। तो जो दूसरे नंबर का है अयोध्या प्रसाद, है ना। एक का नाम काशी प्रसाद, दूसरे का अयोध्या प्रसाद और तीसरे का जमुना प्रसाद। कितने सुंदर सुंदर नाम है ना। काशी भी हो गया, अयोध्या भी हो गया और जमुना जी तीर्थ भी हो गया। तो 3 पुत्र सुंदर साथ जी है ना, क्योंकि पहले देखो नाम कितने अच्छे अच्छे रखे थे, चिंटू मिंटू पिंटू नहीं। जो मन में आया वही रख दिया, क्योंकि हर चीज के पीछे एक अर्थ होता था, है ना, और कहने में भी अच्छा लगता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर काशी प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और जमुना प्रसाद इनके 3 पुत्र थे। तो इनको देखकर जब इन्होंने शिवपाल राम जी ने तारतम ग्रहण कर लिया था तो गांव में भी काफी प्रचार होने लगा। तो बहुत लोगों ने तारतम लिया, है ना। जो 3 मुखिया थे उन्होंने भी लिया। और इनके जो 11 वर्ष के ही पुत्र थे अयोध्या प्रसाद, है ना, उनके अंदर कैसे वैराग्य जग गया कि वे सतगुरु को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन परमहंस जी महाराज जी के कहने पर ही उन्होंने विद्या की पढ़ाई की और विवाह भी हुआ। लेकिन करते करते अंदर में वो वैराग्य था, वो लगाव नहीं था सुंदर साथ जी। जैसे देखा हमने हमारे देवचंद जी महाराज जी गृहस्थी होते हुए भी उसमें रमण नहीं कर रहे थे, शिव में लगे रहते हैं। तो ऐसी गृहस्थी भी धन्य होती।
तो यहाँ से सुंदर साथ जी अयोध्या दास जी जब इच्छा करते हैं कि हे महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुरियों में रमण करूं, है ना। तो सतगुरु जी आज्ञा दे देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे जाओ। तो यहाँ से चल देते हैं फूलपुर भैया से, और कहाँ पहुंच जाते हैं, पद्मावतीपुरी धाम। वहां से यात्रा करके कहाँ जाते हैं, नवतनपुरी। अब कल सुंदर साथ जी आया था कि नवतनपुरी में ही जब ये पहुंचे तो इनको कैसे सुंदर साथ जी वहां पर इन्होंने अपना जो साधु का वेश था वो धारण किया, और धारण करते ही उनके अंदर जो आनंद छल छलाया, तो उसको देखकर जीवराम दास जी जो वहां के गादीपति थे उस समय, तो उन्होंने कहा, उनका नया नाम दे दिया आनंद दास। तो शिवपाल राम जी के दूसरे नंबर के पुत्र हैं अयोध्या दास, जिनका नाम आनंद दास रख दिया। अब आगे इनका वर्णन चलेगा सुंदर साथ जी। तो तभी से इनको कोई अयोध्या दास नहीं कहता, आनंद दास इनको कहना प्रारंभ कर दिया। तो अब इनके साथ में क्या घटना घटती है कि जब इन्हें काफी दिन हो जाते हैं नवतनपुरी में, तो भजन कीर्तन में इतने लीन हो जाते हैं कि इनको वापस आने की भी याद नहीं रहती कि भाई मुझे आना। क्योंकि जिसकी आत्मा को लग गई हो लगन भजन की, सत्संग की, चर्चा की, तो दिन रात जो वहां पर होता था, तो उससे वो कैसे हटते। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि दिन रात वो इसी चर्चा में, रस में डूबे रहते, रात को भी सोते, और जैसे ही आंख खुलती तो भजन कीर्तन में तुरंत लग जाते। तो यहाँ सुंदर साथ जी क्या हुआ, एक बार जब संध्या समय में भजन कीर्तन करके ये थोड़े से सोने के लिए थे, तो इनको एक झपकी आई, और परमहंस गोपाल मणि जी की आवाज इनको सुनाई दी। तो उन्होंने क्या कहा कि हे अयोध्या दास, है ना, क्योंकि अभी तो नाम यहाँ था, है ना, आनंद दास तो राम रख दिया गया। तो उन्होंने कहा कि तुझे बहुत दिन हो गए यहाँ से निकले, अब वापस आना है या नहीं आना, ये यही रहना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जल्दी से वापस यहाँ आना है, एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है तुम्हारे घर। तो जैसे ही इन्होंने सौपन में सुना, कुछ सौपन था, कुछ मतलब जागे हुए तंद्रावस्था जिसको कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में भाई परमहंस जी ने जो मुझे निर्देश दिया है, तो वो अलग तो नहीं, क्योंकि अंतर्यामी थे ना परमहंस जी, है ना। अभी भी देखा कि कहीं एक ही साथ में कई कई जगह भी नजर आती, और ये दिल का संबंध भी होता सुंदर साथ जी। यहाँ बाहर के टावर की, बाहर की रेंज की, बाहर के साधन की कोई जरूरत नहीं होती। जब आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, तो वो विचार, वो सूचनाएं ट्रांसफर अपने आप ही होने लगती है। ये परम धाम की एक दिल की थोड़ी सी यहाँ पर झलक है सुंदर साथ जी। तो उनके अंदर यह आया कि तुम सपना है, या सतगुरु महाराज जी ने कहा, फिर पुनः उनको कहा कि तू इसे सौपन मत समझ, और तू जल्दी वापस फूलपुर भैया में आ जा। तो ऐसा सुंदर साथ जी वहां से तुरंत उन्हें पता चला, जैसे लगा कि हाँ भाई दोबारा मुझे संकेत मिला है, तो तुरंत वहां से रवाना होकर यहाँ पर फूलपुर भैया में आ जा। और सुंदर साथ जी जब आए, तो परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही पूछा कि हे सतगुरु महाराज जी, हमारे घर में क्या घटना घटी। एक बड़ी घटना तो घटी थी कि हम अपने धामधनी से अलग हुए थे, हमने जिद करके खेल मांगा था, और कौन सी दूसरी घटना घटित हो गई, मुझे बताइए, मैं बहुत बेचैन हूँ जब से। क्योंकि वही ध्यान में बता दिया था ना कि तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना घट गई है। तो तुरंत भागे आए, पूछा परमहंस महाराज जी, ये बताइए कि हमारे घर में कौन सी ऐसी घटना घटी, क्योंकि एक घटना तो घटी थी जिसके कारण हम आज यहाँ आए, और दूसरी घटना कौन सी घटित हो गई। तो देखिए सुंदर साथ जी, इस शब्द से ये महसूस कीजिए कि उनकी चित्त वृत्ति कहाँ रहती थी। ऐसे थोड़ी आनंद दास नाम, ऐसे थोड़ी आनंदीबाई नाम रखा जाता है। कुछ गुण है सुंदर साथ जी, वो छलकता है तभी तो होता है ना। तो देखिए परमहंस महाराज जी बता रहे हैं कि घर में दुर्घटना, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी, तुरंत लौकी घर पर। लेकिन जिसकी दृष्टि दिन रात अपने धाम में हो, और जिसको आत्म शरीर से उठकर आत्म भाव में ये हो कि हाँ मेरा घर वो है और मैं वही हूँ, तो उन्होंने तुरंत पूछा ऐसी कौन सी घटना घटी है, हमें तो नहीं पता चला। तो जब परमहंस महाराज जी मुस्कुराए, और मुस्कुराकर देखा कि वास्तव में इसकी सुरता तो परम धाम में, तो उसने कहा, अरे मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, मैं इस लौकिक घर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे इस लौकिक घर की बात कर रहा हूँ। कि महाराज जी यहाँ क्या घटना घटी, कि तुम्हारा जो पुत्र था ना उसका निधन,
अब ये देखिए सुंदर सा, यहाँ पर सुनकर कैसी हालत हो कि मेरे पुत्र का निधन हो गया। तो आनंद दास जी क्या कहते हैं, हे परमहंस महाराज जी, ये तो इस घर की बात है, संसार का घर है। तो यहाँ तो आपने बताया कि ये तो खेल है, ये तो नाटक है। यहाँ किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, तो इसमें क्या बड़ी दुर्घटना है, मेरा पुत्र मर गया तो मेरा क्या, ये तो खेल है, बन रहा मिट रहा, बन रहा है मिट रहा है। दिन रात यहाँ तो आवागमन का चक्कर लगा हुआ है, परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। तो ये क्या बड़ी दुर्घटना, यानी उस दुर्घटना को दुर्घटना भी नहीं माना, उसको दृष्टा भाव से देखा, ये तो प्रकृति का नियम है, तो खेल चल रहा है, तो दुखी नहीं हुए। तो अभी ये देखे कितनी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए होंगे। ऐसे थोड़ी जीव रामदास जी ने कह दिया कि तो आनंद दास। तो ऐसे सुंदर साथ जी, यहाँ तो हमारे सतगुरु को हमें समझाना पड़ता है, लेकिन यहाँ देखिए अपने सतगुरु सिद्धार्थम लेकर कितना अंदर उतरे हुए हैं कि सतगुरु बाहर का शरीर में खींच कर लाए, लेकिन वो आत्मा परम धाम में रमन कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि आपने तो कहा कि ये संसार मिथ्य है और इस नश्वर जगत में तो जन्म मरण की घटना घटती रहती है, ये तो कुदरत का नियम है। आनंद दास जी के ऐसे विरक्त वचनों को सुनकर सभी अचंभित हो गए। तो ये रहनी देखो सुंदर साथ जी, हमारी आत्माओं की रहनी। थोड़ा बड़ा शोक नहीं होता कि पुत्र गुजर गए, लेकिन जो आत्म भाव में उतर गया और इस खेल को एक दृष्टा बनकर देख रहा है कि इस खेल को खेल समझ रहा है कि भैया आपने बताया संसार मिथ्या है, ये जन्म इसका मरण हो गया तो कहीं जन्म भी ले लेगा, ये तो प्रकृति का नियम है, उसने दिया था उसने ले लिया। तो ऐसे सुंदर साथ जी, ये हमें शिक्षा मिलती है अपनी आगे वान सखियों से कि हमें ऐसी स्थिति में कैसे रहना। नहीं तो ये स्थिति होती है जब इसको सत्य मानते हैं तो हार्ट अटैक तक भी आ जाता है। और तो और अगर ये भी कह देते हैं, अरे मैं तो इतनी पूजा भक्ति कर रही थी, मेरे साथ तो राज्य ने ऐसा क्यों किया, मैं राज्य को भी नहीं मानूंगी, पूजा भक्ति भी छोड़ देती, शिव पूजा भी छोड़ देती। देखा है सुंदर सा। तो फिर अगर विचार करें, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तुम क्या अपने लौकिक स्वार्थों के लिए राज्य को मान रहे, आत्मा को कोई संबंध नहीं है, बस देह से संबंध जोड़ रखा था कि मैं तुम्हारी सेवा पूजा कर रही हूँ, बीतक लगाती हूँ, भंडारे करती हूँ, तो मेरे घर में कोई भी बाधा ना आए। तो ये तो सौदेबाजी हो गई। भाई प्रकृति का नियम है कि परमहंस महाराज जी के घर में निश्चय में ही कोई गया, अभी रामचंद्र महाराज जी की बीतक में से भी सुनेगी, है ना। और गौतम बुद्ध का भी प्रसंग आता है कि जब एक माई आई उनके पास में, तो उन्होंने बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, और उनकी शरण में आई, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, आप कर दो, ये बहुत बड़ा मेरे पे पहाड़ टूट गया कि मेरा पुत्र का निधन हो। तो गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं कि माई ऐसा कर, तेरे पुत्र को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। कि एक मुट्ठी क्या, मैं तो एक बोरी चावल ला दूंगी, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हाँ, लाना तो है, लेकिन कहाँ से लाना है, ऐसे घर से लाना है जिस घर में कभी किसी की मौत ना हो। अब बुढ़िया माई तो सारे गांव में फिर गई, कहीं ऐसा नजर ही नहीं आया कि भाई कि ऐसा घर हो जहां मौत ना हुई हो। तो घूम फिर कर आ गई, लेकिन उनके चरणों में पड़ गई, कहने लगे स्वामी ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा माई फिर तू इतनी दुखी क्यों हो रही, ये तो खेल चलता है, जब सबके घर में हो रहा तो क्या सब ऐसे ही दुखी हो रहे जैसे तू दुखी रही, देखा तूने सबके घरों में जाकर सब खा रहे पी रहे चल रहे सब कुछ कर रहे हैं, फिर तू क्यों अपनी इतना दुखी हो रही। तो वहां से उनको सांत्वना मिली और उनके चरणों में नतमस्तक हो। तो ऐसे सुंदर साथ जी, वास्तव में जब किसी पुण्य आत्मा की दिव्य आत्मा की चरण रज मिल जाती है ना, वो प्रकाश मिल जाता है जो आत्मा में प्रवेश कर जाए, तो ये खेल वास्तव में खेल नजर आने लगता है। और यहाँ तो साक्षात हमारी पुष्पावती सखी, जिनके हृदय में साक्षात जुगल जोड़ी विराजमान है, ऐसे परमहंस जी की चरण शरण उनको मिली हुई थी सुंदर सी। तो यहाँ तुरंत कह देते हैं अ, अब ये क्या है, कुदरत का नियम है,
संसार के प्रति आनंद दास जी की ऐसी विरक्ति को देखकर परमहंस जी बोले, हे मेरे प्रिय आनंद दास जी, मेरी आत्मा की प्रसन्नता के लिए तुम्हें मुझे एक वचन दो। देख लिया है ना, अंदर पहुंचे हुए हैं तो वचन ले रहे सतगुरु महाराज जी। परमहंस महाराज जी कह रहे हैं कि हे आनंद दास जी, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। वास्तव में प्रिय होंगे जब उस राह पर चल रही है। मुझे एक वचन दो। तो अब पूछ रहे हैं। आनंद दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बताइए स्वामी जी, आप जो भी कुछ कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि आप मेरे प्राण भी मांगो ना, तो मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। सुंदर साथ जी समर्पण दी थी। वास्तव में धन्य है अगर ऐसे सतगुरु मिल जाए और साथ में उनकी चरणों की शरणागति मिल जाए ना, धन्य है ऐसे आप। उन्होंने कहा कि आप मेरे चाहे प्राण भी मांगे ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो परमहंस जी ने कहा और बोले कि तुमने जो भद्र भेष धारण कर रखा ना, जो नवतनपुरी जाकर धारण कर लिया था, जहां आनंददास कहलाए, कि ये भद्र भेष त्याग कर तुम लौकिक घर में वापस जाओ, अपने परिवार को संभालो, अपनी गृहस्थी को संभालो। अब देखिए, जो इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गया हो, अब वो वापस कैसे जाए? भई एक बात बताइए, जो रसगुल्ले इमरती खा रहा हो, है ना, बर्फ खा रहा हो, उसे जाकर कहे कि तू यहाँ कोयला खा ले, ईंट पत्थर खा ले, तो कैसे खाए वो? तो उन्होंने कहा कि आप लौकिक घर में वापस जाइए और अपनी गृहस्थी को संभालिए। तो ऐसा सुंदर साथ जी कहा तो उन्होंने, लेकिन अब सतगुरु ने वचन दिया। तो कहने लगे ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर प्राण मांग लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब अपने इस आत्मा की अवस्था में उतरकर और मुझे वापस गृहस्थी संभालने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो बहुत असंभव है। लेकिन सतगुरु का आदेश मानकर उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा सतगुरु क्यों कह रहे हो मुझे जाने के लिए दोबारा से गृहस्थी में? तो उन्होंने कहा कि तुम गृहस्थी में जाओ और तुम्हारे यहाँ पर कुछ दिव्य आत्माएं आने वाली। देखो, यानी अभी सूरताएं जो हैं एक साथ तो नहीं आई, आगे पीछे आई है। तो अभी कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको रवि दत्त प्रसाद, इंद्रमणि प्रसाद, शिव दत्त प्रसाद, ये 3 पुत्र रत्न और 1 कन्या प्राप्त होगी। देखिए पहले ही बता दिया, उनका नाम तक बता दिया कि आपको रवि दत्त प्रसाद, इंद्रमणि प्रसाद और शिव दत्त प्रसाद, ऐसे 3 पुत्र प्राप्त होंगे और 1 कन्या होगी। और इसके बाद जब भी मैं बुलाऊं, आप गृहस्थी छोड़कर वापस आ जाओ। बस ये काम तुम्हें करना है, इसके लिए गृहस्थी में भेज रही है। ये सुनते ही आनंद दास जी के लिए तो ब्रजघात जैसा प्रहार हो गया और लागा, और आंखों से आंसू बहने लगे कि अब मैं पुनः ऐसी गृहस्थी में जाऊं और अपने परिवार को बढ़ाऊं। देखिए सुनो साथ, एक बार ये देखिए कि गृहस्थी जो है उसको छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर विरक्ति में जाना बहुत कठिन है। गृहस्थी का सुख जल्दी से छूटता नहीं, मोह माया का बंधन जल्दी से छूटता नहीं। सतगुरु की महाराज जी की मेहर से छूट सकता है, लेकिन फिर भी उसको कितना कष्ट होता है छोड़ते हुए, मोह के बंधन किस तरह से खींचते हैं। लेकिन जो विरक्ति में पहुंच गया और विरक्ति में पहुंचकर वापस गृहस्थी में आए, वो उससे भी डबल ट्रिपल भारी होता है। सुंदर सच्ची, खुद प्रैक्टिकल करके देखो। अगर हम तो कुछ नहीं सुंदर साजी, लेकिन छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखे। अब तुम्हें कहे कि भाई तुम सत्संग करते हो, तुम वाणी लगाते हो, ध्यान करते हो, सेवा पूजा करते हो, है ना, तुम ये समय ना, इस समय को छोड़कर तुम बाहर नौकरी करने रहो, तुम्हें 50-50 या लाख लाख रुपए की मिल जाएगी सैलरी, तो करोगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अपना जो प्रैक्टिकल, कोई कहे कि तुम्हें पीएम की उस कुर्सी पे भी बैठा देंगे ना, तुम्हें कहेंगे ना ना, हम तो यही ठीक है, क्योंकि इस आनंद को नहीं छोड़ सकते। और वो तो देखो ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए थे कि सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में एक बड़ी दुर्घटना घटी, तो ध्यान कहाँ है? भूल मिला में। अरे महाराज जी, ऐसे हमारे घर में कौन सी घटना घट गई? एक तो घटी थी, दूसरी कब घटी और कौन सी घटी, हमें तो पता ही नहीं। और जब कहा कि तुम्हारा पुत्र को जाए, तब भी कह रहे ये तो संसार का काम है, चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी दुर्घटना हो गई? डेली नहीं जाता, इसमें पल पल मर रही है रोज।
तो ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए सुंदर साथ जी वापस गृहस्थी में आना तो कितना मुश्किल हो गई, अनुभव करके थे अपने छोटे से प्रैक्टिकल से। तो जब हमें ऐसा लगता है हम तो उस स्थिति में नहीं पहुंचे हुए, लेकिन वो इस स्थिति में पहुंचे और वापस कहे कि तुम गृहस्थी में जाओ और अपनी संतान उत्पन्न करो, तो कैसे आए वो आत्मा इंद्रियों के विषय भोग में? बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वे रोने लगे और संसार सागर में डुबकियां खा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे सतगुरु महाराज जी, आपकी कृपया से ही तो मैं उस भव सागर से निकल कर आया और मुझे पुनः उस गड्ढे में आप डाल रहे हो। अब मना भी नहीं कर सकते, सतगुरु का आदेश है और रीजन भी बता दिया कि क्यों जाना है। लेकिन जाते हुए फिर भी कह रहे हैं कि आपने मुझे उस भव सागर से निकाला और पुनः मुझे उस भव सागर में आप डाल रहे हो, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जो अपने चरणों से, अपने धाम से मुझे निकाल कर इस भव सागर रूपी संसार में, इस परिवार के बंधन में डाल रहे हो? तो मुझसे कौन सा अपराध हुआ है कि? तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बस ये कारण है कि हमारी दिव्य आत्माओं का यहाँ पर अवतरण होना है। और जब मैं कह रहा हूं तो तुम चिंता मत करो, तुम मेरी कृपा से माया में रहते रहते भी माया तुम पर हावी नहीं होगी। देखो सतगुरु की कृपा कैसे बचा कर रखती है। जैसे मछली होती है ना, पानी में डूबती रहती है, तो ऐसा कि डोरी तो अपने हाथ में है और चाहे तो उस समुद्र में डुबो दे फिर ऊपर को रखे। तो यहाँ सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तुम माया में तो जाओगे लेकिन माया का असर तुम पे नहीं होगा, ये मेरे तुम्हारे साथ में कृपया है। ये सतगुरु कार्य करा रहे हैं ना। अगर अपनी इच्छा से जाए तो डूबेंगे, लेकिन इस सतगुरु का आदेश है कि तुम जाओ और जाओगे तो तुम्हारे पे माया बिल्कुल भी हावी नहीं होगी। जैसे जल में कमल उगता है, विकसित होता है, परंतु जल ना उसको स्पर्श नहीं कर पाता, तो ये बिल्कुल इसी भांति रहेगा कि परिवार में रहेगा, गृहस्थी में रहेगा, पत्नी के संग रहेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, उनके लिए कमाएगा भी, लेकिन फिर भी तो कमल की भांति अलग है। ये सतगुरु का आशीर्वाद। और जैसे ये कार्य होगा मैं तुम्हें पुनः वापस बुला दूंगा, चिंता मत। है ना, जैसे मोल मिला में बैठे हुए धनी ने कहा, अरे कहीं अपने चरणों से दूर नहीं करूंगा, यहीं बैठे बैठे खेल दिखाऊंगा, है ना, दुख ना दो फूल पाको, बस तुम्हें दिखाओ दिखाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ खेल में आकर भी हमारे आनंद दास जी को कह रहे हैं कि तुम जाओ माया में, लेकिन माया तुम्हारे पे हावी नहीं होगी। और आपके द्वारा जो उत्पन्न होंगे पुत्र हैं, उनसे तुम्हारे धर्म वृद्धि का कार्य होना है, इसलिए मैं तुमको इस गृहस्थी में भेज रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं, भला मैं अपनी आत्मा को क्यों अलग करूं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, विचार करिए इसमें, जैसे संस्कार होते हैं माता पिता में, तो ऐसे ही संस्कार के अंदर एक दिव्य आत्माओं का अवतरण होता है। विचार करें इसमें। नहीं तो किसी और को भी तो कह सकते हैं, जिसके बच्चे हैं उसको भी तो, लेकिन एक पात्रता देखते हैं। जैसे कहते हैं कोई जेनेटिक, जैसे कोई बीमारी होती है कि दादा को, फिर उसके पिता को, फिर उसके भी पिता को, कई कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। ऐसे सुंदर शाह जी आत्मिक गुणों की भी एक जेनेटिक जाता है। तो यहाँ पर उनको भेजा कि तुम जाओ और जाकर तुम्हारे जो 3 पुत्र होंगे उनसे बहुत ये प्रणामी संप्रदाय यानी जो धर्म है उसकी वृद्धि का कार्य होगा। और आपके वंश में प्रत्येक पीढ़ी में एक महान पवित्र आत्मा अवतरित होने वाली है, पहले बता दिया। साक्षात धामधनी यहाँ बैठकर भी बता रहे, पर मूल मिला में तो बताए, यहाँ पर भी बता कि तेरी पीढ़ी में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक आत्मा का अवतरण होगा। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, आत्माएं आगे पीछे आ रही, मूल मिलावे से तो एकदम निकली, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जीवों के ऊपर बैठकर वो जाग नहीं। कहते ना, जैसे मान लीजिए मेरी मुट्ठी में कोई वो चने वगैरह के कुछ दाने हैं, अगर उसको गिराएं तो तुरंत एकदम छूटेंगे, लेकिन जमीन पर कोई आगे कोई पीछे, आगे पीछे गिरेंगे। तो इसी तरह से परमधाम से सूरता है, लेकिन वो किसी जीव पर बैठी, किसी पर सो गई, किसी पर जागृत नहीं हुई, तो इस तरह से आगे पीछे है और आगे पीछे वो जागृत हो रही है। और जागृत होकर कहाँ जा रही है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में और परम धाम में एक साथ जा रही। भेले पोट सी जाग सी भेले,
खेल देखा सबो एक, विध विध की बातें करे, विध विध के विषय, अलग अलग तरह की बातें करेंगे खेल की। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कहे कि तुम्हारे वंश में एक एक पीढ़ी में महान आत्मा अवतरित होने वाली है, इस कारण संत वेश छुड़ाकर मैं संसार भोगने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं। अतः चिंता छोड़कर जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही तुम कार्य करो। अब सतगुरु का जब आदेश मिल गया और ये भी आशीर्वाद मिल गया कि माया मुझे छुएगी नहीं, विश्वास है, तो वे इसके लिए सुंदर जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ सुंदर सा जी कह रहे हैं, महाराज जी ने भी वाणी में वर्णन किया है कि जीव देतना सक्षे मोमन रहा हक पर। जो मोमिन होते हैं ना, तो वो अपने जीव को सतगुरु पर समर्पित करने में सकुचाते नहीं। कहते ना, कुर्बानी का नाम सुन उल्सत मोमिन अंग, ये कुर्बानी करती। कितना बड़ा गहराई से विचार कर, कितना विश्वास सतगुरु पर, कितना समर्पण, कि अगर माया में भी कहती है तो चले गए। तो ये है मोमिनों की पहचान, कि ये तन ये जीव आपका है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका ही। तो अगर आप हुक्म दे रहे इस तन से, तो ये तन गृहस्थी में जाएगा, संतान उत्पत्ति करेगा और फिर वापस अपने आपके चरणों में आ जाएगा। तो ये जब मैंने शरीर आपको दे दिया, तन आपको दे दिया, मन आपको दे दिया, तो आप जैसा चाहो इससे कार्य लो। तो सतगुरु का आदेश है सुंदर सा। तब कह सकते हैं कि तन मन जीव नौछावर, कि तन भी सतगुरु के कहने में है कि जैसे तुम चाहो, जैसे नाचे नचाओ वैसे ये नाचे। ऐसा हमारे ये आनंद दास जी ने किया। आसक्ति छुड़ाकर विरक्ति में लाना मुश्किल कार्य है, पर जिनके रोम रोम में विरक्ति व्याप्त हो, ऐसे आनंद दास को विरक्ति छोड़ आसक्ति में जाना पड़े तो वह प्राण दान से भी ज्यादा कठिन है। जब प्राण ले ले तो आसान है, लेकिन विरक्ति से गृहस्थी में जाना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी सुंदर शाह जी उन्होंने सतगुरु के चरणों में सष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके बहुत कष्ट झेलते हुए वर्णन कह रहे हैं कि जैसे सांप होता है ना, सांप के ऊपर होती है उसकी कांचली, तो उसको छोड़ते हुए कैसे उसको दुख होता है, ऐसे ही हमारे आनंद दास जी सतगुरु का हुक्म लेकर उन्होंने वो जो भद्र वेश था वो त्यागा और अपना गृहस्थ वेश उन्होंने धारण कर लिया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, सुंदर साथ जी भी उनकी कुर्बानी को देख देख कर धन्य धन्य कहने लगे और घर परिवार वालों में तो आनंद छा गया, ढोल धमाके बजने लगे, क्योंकि घर वाले तो चाहते ही हैं कि वापस आ जाए। तो उनकी खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं। सुंदर साथ इसलिए खुशी है कि हमारे भाई आनंद दास जी ने कैसे सतगुरु के वचनों पर समर्पण कर दिया, और गृहस्थी वाले कह रहे हैं अरे हमारे घर में वापस आ गया हमारे घर का, तो कितनी खुशी होगी। अब तो खुशी खुशी रहेगी, जैसे कोई खोया हुआ वापस लौट आता है। तो घर वालों में भी खुशी छा गई। और सुंदर साथ जी यहाँ पर अब जब गृहस्थी में रहने लगे तो उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। और जैसे ही तीनों पुत्र हुए तो उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और तुरंत सतगुरु के चरणों में आ गए। तो सुंदर साहब जी कह रहे हैं, आनंद दास जी जैसे जैसे मन को जीत लिया वैसे वैसे जगत को भी उन्होंने जीत, क्योंकि सतगुरु के चरणों में थे। तो मन ने तो कहा होगा कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन मन को जीत लिया और सतगुरु के वचनों पर समर्पित, तन मन और जीव। तन से कहा परिवार में जाओ, तन चला गया। मन विक्षेप डालता है बीच में, मन की सुनते हैं अधिकतर, लेकिन मन को भी मारकर सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और जीव को भी कुर्बानी कर दी कि तू जा वहां पर और अपने गृहस्थी को संभाल। तो जैसे इन्होंने मन को जीत लिया वैसे जगत को भी जीत लिया। जीत जगत के न था, जगत किसने जीता, तो कहते हैं मना ही है, यानी जिसने मन को जीत लिया उसने ही संसार को जीत लिया। ध्यान देना, क्योंकि ये मन ही तो है जो घूमता फिरता समय। कहते भी मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक और ले जंदारे नरक में बल्ली लगे न टेक। कोई सारा नहीं होगा, ऐसे नरक में देखा जा। लेकिन इसको अगर सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो ये उद्धार कर दे। महाराज जी खुद कह रहे, समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, तुझ में फैल विद विद के अलेखे अपार है तेरे में, लेकिन तुझे संभालना इस्तेमाल करना तो कोई सीखे।
इसे यहाँ से उठाकर परधाम की तरफ लगाए तो ये बहुत कुछ जानता है, बहुत जोरावर है ये। ऐसे सुंदर साथ जी इन्होंने अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और समर्पित करके अपने गृहस्थ जीवन में ये आने लगे। अब आगे चलता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर वर्णन आता है कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों ने तारतम दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही उनकी आत्मा जागृत हो गई और भजन भक्ति में वे अपने समय को व्यतीत करने लगे। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि उनके पुत्रों में से तो एक जगन्नाथ प्रसाद थे, जो 7 वर्ष की आयु में ही महाराज जी की सेवा में लग गए और उनके अन्य सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उनका नाम महाराज श्री ने बाबा जगन्नाथ प्रसाद जी रख दिया। जगन्नाथ से जैसे सेवा भक्ति करने लगे तो महाराज जी ने क्या कहा, बाबा जगन्नाथ। बाबू ईश्वर सिंह और शीतल सिंह दोनों भाई तारतम दीक्षा लेकर सहपरिवार महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गए। और ऐसे सुंदर साथ जी अब कह रहे हैं कि शिवपाल राम है ना, जो नवेदा के पंडित थे, जिनका ये पुत्र था आनंदा, है ना। तो जब इनके पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली तो जो आसपास के सारे गांव थे ना, इसमें नाम दिए सुंदर साथ जी, शाहपुर है, चंद्रहास है, सिंकी है, भौरा है, देवसाई, बसुखी, कोशफरा, यानी आसपास के सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि भाई शिवपाल राम जो इतना बड़ा ज्ञानी है और उसका जो पुत्र है इस तरह से वो भी आत्म आनंद में उतर गया है। तो इन पूरे गांव में क्या हुआ, ये तारतम का विस्तार होना शुरू हुआ और यहाँ पर सुंदर साथ जी की काफी भीड़ लगने लगी। सुंदर साथ जी अब आता है आगे वर्णन मोतीलाल त्रिपाठी का। सुंदर साथ जी है ना, लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया गांव के ही निवासी मोतीलाल त्रिपाठी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, यानी बहुत उनके पास कुछ नहीं था। तो वो नित्य प्रति जैसे सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी की चर्चा सुनने आते तो ये भी आते थे। तो शाम के समय सब अपने अपने घर चले जाते थे, भाई अपने खेती का करना है, अपने पशुओं का करना है। तो महाराज जी कहते थे, तो महाराज जी ने उन त्रिपाठी को भी कहा कि भाई सब चले गए तो तू भी चला जा, अपने मवेशियों को, अपने जो गायें भैंसे हैं, अपना घर का काम देख। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं कुछ, मैं तो यही चर्चा में बैठा रहूंगा। तो उसके मन में कहा कि ना तो मेरे पास कोई भैंस है, ना मेरे पास में कोई ऐसी संपत्ति है। कह रहे हैं यहाँ पर ना अपने पास गाय है, ढेर पशुओं की है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो मैं जाकर क्या करूँ, हम यही बैठे। तो इतना कहते कहते एक अंदर टीस थी कि वो बहुत गरीब था, तो आंखों से आंसू निकल। तो महाराज जी तो अंतर्यामी थे, वे समझ गए उनकी स्थिति को। तो उन्हें पता होता था कि आगे क्या होने वाला, जैसे अभी आनंददास जी को कहकर भेजा ना कि तुम्हारे ऐसे ऐसे पुत्र होंगे और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परमात्मा तुम्हारे परिवार में अवतरित होती है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उन्होंने कहा, महाराज जी की सेवा में रुके रहे, गदगद होकर बोले, मुझ जैसे के गरीब के नसीब में गोए ढोर आदि कहाँ है। ऐसा बोलते ही उनकी आंखों से जो आंसू निकले तो सुंदर साथ जी परमहंस जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, कल ही तुम्हारे पुत्र का रिश्ता आएगा और वो तुमसे कहेंगे कि बताओ तुम्हें दहेज में क्या क्या चाहिए। तो यह महाराज जी ने कहा कि वो जो तुझे कहे तो तू कुछ मांगना मत, तू इसमें कुछ मांगना मत और बिना मांगे में तुझे सब कुछ देंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी महाराज जी ने पहले अलर्ट कर दिया, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि तेरे पास कुछ नहीं हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, सामने वाला कह रहा बताओ तुझे क्या चाहिए, तो वो तो सब कुछ मांग लेगा। तो महाराज जी ने कहा कि तू मांगने मत कुछ भी, वो अपने आप। और वास्तव में सुंदर साथ जी जो बिन मांगे मिलता है ना उसमें सम्मान भी होता है, जो मांगता है वो नजरों में गिर जाता है। कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि तू, तुझे कभी कुछ लालच आ जाए तो तू उनसे कुछ मत मांगना, वे तुझे बर्तन भी देंगे, वस्त्र भी देंगे, तुझे गाय भी देंगे, ढोल भी, जो भी जितना भी सामान है तेरा सब कुछ देंगे। पहले तो गांव में तो देते थे ना, जैसे दान दहेज में लड़कियों गाय भैंस ये सब दे देते। तो तुम्हारे बहुत कुछ होगा, लेकिन तुम मांगना मत, नकदी रकम भी देंगे, सब कुछ देंगे, है ना, और अधिक लोभ मत करना। और ये जब उन्होंने कहा तो वापस आए, अगले दिन ऐसा ही हुआ, पुत्र का रिश्ता आया, उन्होंने मांगा तो एकदम महाराज जी की बात याद आई।
कि कुछ मांगना नहीं, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि जो आपकी इच्छा आप बोलो। तो उन्होंने कहा, अंदर से प्रभावित हुई, अरे ये तो भाई गरीब होते हुए भी कितना संतुष्ट है। तो उन्होंने इतना धन दिया, इतना धन दिया कि हर तरह से वो धन धान्य, और उसके बाद कभी भी उसके यहाँ पर गरीबी नहीं पड़ी। तो ये प्रसंग महाराज जी ने क्यों रखा? एक तो ये कि वास्तव में महाराज जी सब कुछ जानते हैं, कोई गरीब भी है ना, लेकिन वो सतगुरु से भी मांग सकते थे कि मुझ पे ऐसी कृपा करो, मैं गरीब हूं, मेरा भैंस हो जाए, गाय हो जाए, लेकिन मांगा नहीं। सतगुरु से मांगा, न बाहर वालों से। और सतगुरु के महाराज जी से वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। तो ऐसे परमहंस जी की सुंदर साज पर कृपया सुंदर साज जी यहाँ पर बरसते रहे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सतगुरु की शरण में है, यानी धाम धनी की अगर भक्ति में है, तो लौकिक कामनाओं से रहित होकर ही हमें ये अपनी भजन बंदगी करनी चाहिए, और ना ही संसार में किसी से कोई डिमांड। उससे क्या होता है? दुख की प्राप्ति। इतना सुंदर सा जी हुआ मोतीलाल त्रिपाठी का प्रसंग और हमारे आनंद दास जी का प्रसंग। आगे कैसे मंदिर की स्थापना होती है उसका वर्णन आनंद मिलेंगे। अब के लिए सुंदर सा जी इतना ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल दास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।